जो आपका शरीर है इसमें ईश्वर ही तो प्रेरणा दे रहा है, तो ये चल रहा है। हैं? जीव में नहीं देता है, आपको प्रकृति में देता है ईश्वर। जीवात्मा तो अपने आप में सक्षम है, जीवात्मा को अलग से देता है, प्रकृति को अलग से देता है। ठीक है, परमात्मा विभेद की भावना नहीं रखता है, सबको बराबर देता है, इसीलिए परमात्मा को न्यायकारी कहा गया है। बराबर देता है, परंतु आप ले कहाँ पाते हो? देता तो हर समय, मैंने अभी उदाहरण दिया जो अभी, कि आपके भीतर प्रेरणा तो आती है, परंतु आप प्रेरणा आती है परंतु ईश्वर की बात न मान करके अपनी मानते हो। आप कहते हो कि भैया संसार है तो संसार को तो भोगना पड़ेगा। घर है तो घर तो चलाना पड़ेगा। कह देते हो कि चलो ये नहीं करेंगे, अब संसार है तो देखा जाएगा, ज्ञान अपनी जगह पे है। बहुत लोग तो ऐसे भी करते हैं कि पढ़ लेंगे क्या जाता है, ज्ञान अपनी जगह पे है, पहले ये जी लो, ऐसे मजे ले लो, फिर देखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसमें क्या हो जाता है, फिर उसमें यही हो जाता है कि व्यक्ति जो है ईश्वरीय प्रेरणा को नहीं ले पाता है, अपनी वाली ले लेता है, जो उसको पसंद आता है उसको वही करता है। ठीक है, आप भी अपनी वाली करते हो, आप ईश्वरीय प्रेरणा को नहीं समझते हो। आप यदि आप बोलिए। हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात ने आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया, क्योंकि आपके अंदर जो है एक दृष्टि जागृत हो गई। ये बहुत अच्छा आपका दिन गया कि आपकी नज़र जो है ना, दृष्टि खुल गई, कि आप इस दृष्टि से देखने लगे लोगों को कि ये लोगों के अंदर भावना क्यों नहीं जगती है, कितने अंधकार में है, कितने अज्ञान में है। यही दृष्टि जो है आपको परमात्मा की तरफ लेकर के जाएगी, मतलब आपकी यात्रा शुरू हो रही है। ठीक है, यह दृष्टि सभी के भीतर होना चाहिए, इस तरह का प्रश्न सभी के भीतर उठना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है अगर हो रही है कि तो ईश्वर के बारे में जानते ही नहीं है ना। देखिए, आप जानते हो ना, ईश्वर के बारे में आप जानते हो, उनको तो पता ही नहीं है बेचारे। उनको तो बस जिस मजे में है, जिस मद में है चूर है, उसी मद में रहना चाहते हैं वो तो। यदि उनको आप ये ज्ञान का प्याला पिलाओगे भी तो नहीं पिएंगे वो। आजकल के जितना जितना मनुष्य है या पुरुष है या स्त्री है, उसको कभी ज्ञान की बात करिए तो वो कहते हैं कि मैं तो कर्म कर रहा हूँ, ये बाल बच्चे पाल रहा हूँ, ये कम है क्या, यही मेरा पूजा है, वही मेरा कर्म है, यही कहते हैं। इसके अलावा उनको और कोई ऊंची सोच नहीं आती है। ठीक है, और कोई ऊंची चेतना जागृत उनके भीतर नहीं होती है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ईश्वर की कृपा जब तक नहीं होती है तब तक व्यक्ति पढ़ता भी नहीं है। बुजुर्ग बुजुर्ग का मतलब क्या, उम्र बढ़ जाने से कोई ज्ञानी हो जाता है? उम्र बढ़ जाने से केवल उम्र बढ़ गई है ना, चेतना तो वही है, बच्चे वाली है। आपको पता है जितने बुजुर्ग हैं वो बच्चों वाली सारी हरकतें करते हैं, पता है आपको? वो उनका उम्र, आपको उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं,
चमड़ियाँ झूल गई हैं, परंतु इच्छा तो वही है जो पहले थी। कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ है उनके भीतर। वो तो उम्र उनकी वही है जो आज से 50 साल पहले, 170 साल पहले थी। ठीक है। मैं तो ऐसे भी बुजुर्गों को देखा है जो जवानी में जीवन जीते थे वैसे आज भी जीना चाहते हैं। मेरे पास तो लोग आते हैं इस तरह के। ठीक है। 70 साल 80 साल उम्र हो गया है, फिर भी वही विचार वही भावना है जो आज से 40 साल 50 साल पहले की थी। तो बड़े थोड़ी हो गए वो। उम्र से कोई बड़ा थोड़ी होता है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। बड़ा कौन होता है? मैंने एक दिन कहा था ना, जो ज्ञान जिसको होता है, जो जिसको ज्ञानी होता है, वो ज्ञान में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। ज्ञानी सबसे और बड़ा होता है। ठीक है। उम्र से कोई बड़ा थोड़ी होता है। आप शरीर बदल, आत्मा निकल जाएगी शरीर से, दूसरा जन्म होगा, तो फिर बच्चे जैसी वही हरकत आपकी रहेगी। जहाँ से आप मरे हो वहीं से शुरुआत आपकी होगी। ठीक है ना। चेतना तो वही रहेगी। तो आप उनको कैसे मान रहे हो कि ये बूढ़े हैं, इनको बहुत जान? अनुभव है बस, अपने जीवन का अनुभव है, ज्ञान थोड़ी है। जीवन को कैसे जिया है केवल उनको वही अनुभव है कि कैसे बच्चे पालना है, कैसे परिवार देखना है, कैसे शादियां कराना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे धंधा करना है। उनको यही नॉलेज है बस, और कुछ थोड़ी नॉलेज है उनको। कार का मैकेनिक है तो कार के बारे में जानता है ना, वो बहुत बड़ा ज्ञानी थोड़ी हो गया। इंजीनियर है तो इंजीनियर को अपने फील्ड से संबंधित ज्ञान का पता है ना, है? उनको और कुछ थोड़ी आता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर को दवाओं के बारे में पता है, रोग के बारे में पता है, तो वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी थोड़ी है, या बहुत बड़ा व्यक्ति थोड़ी बन गया वो। बस उसको दवाओं, अपने फील्ड के बारे में पता है। बात समझ में आ गई? वह बड़ा व्यक्ति नहीं है। आप आत्मग्लानि मत रखिए। हाँ, यह है कि अज्ञानी है, बस ये मानेंगे तो चलेगा, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। उनको चाहिए कि हम ज्ञान लें। आप जाओ ना, उनसे कहो कि आप जुड़ो इसमें, तो नहीं जुड़ेंगे। आप उनसे कहो कि ये वीडियो मैं भेज रहा हूँ, आप इसको सुनो, तो नहीं सुनेंगे। आप लोग वीडियो भेजते हो कि नहीं भेजते हो? मैं जो पब्लिश करता हूँ वीडियो, आप उसको भेजना और लोगों से पूछना कि आप लोग सुने कि नहीं सुने। उनसे पूछना कि आप, हाँ हाँ यही पता, बस बस। नहीं, पता नहीं होता है, नहीं पता होता है। देखिए, पता होता ना, जानकारी होता ना, तो ऐसे नहीं करते। उनको पता नहीं होता है। हाँ, कॉमन कॉमन चीजें तो पता है। हाँ हाँ, फिर वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। कुछ तो पैसे का अहंकार होता है, कुछ बड़ा होने का अहंकार होता है। तो कई चीज़ें हैं जो अहंकार को पोषित करती रहती हैं, और व्यक्ति के भीतर से अहंकार नहीं जाता है, इसीलिए व्यक्ति ज्ञान नहीं ले पाता है। आप लोगों के भीतर का बहुत सा अहंकार, देखिए बात क्या है ना कि हमारा देश इस परिस्थितियों में गुजर रहा है कि भौतिकवाद के तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर यही बात मैं पश्चिम की तरफ कहूँ ना, यही बात जो है मैं पश्चिम की तरफ कहूँ, तो बहुत लोग ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने अपनी वीडियो को जो है इंग्लिश ट्रांसलेट मोड पे लगा रहा हूँ। ठीक है, कि जो है जो ये थोड़ा सा दूसरे देशों में ये जाए, तो वो जैसे मैं ये हिंदी में बोलता हूँ तो वो उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट होकर के सुनाई देगी। ऐसा भी होता है, यूट्यूब में ऐसा है मतलब। तो मुझे किसी ने बताया कि आप ऐसे करो, क्योंकि ये भारत के लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये इसकी आवश्यकता विदेशों में ज़्यादा है। भारत के लोग मतलब इसको वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तो मेरे घर की है, उनको लगता है कि मैं तो जान जाऊँगा, परंतु उनको पता ही नहीं, बेचारे बड़े अंधकार में है वो। अगर भारत के लोगों को आप ये बातें बताओ ना, तो बड़े अंधकार में है, उनको नहीं समझ में। अरे हम जानते तो हैं आप कौन हो।
व्यक्ति के शरीर को, व्यक्ति के कपड़े लत्ते को देख करके उसकी पहचान नहीं की जा सकती है। व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव और ज्ञान को देख करके उसकी पहचान की जाती है। हीरे की कीमत कौन जानता है? हैं? आम इंसान बता सकता है क्या कि इसकी कीमत कितनी है? हीरे की कीमत तो जौहरी बता सकता है कि इसकी कीमत क्या है। जौहरी मिलना बड़ा मुश्किल है, सब जौहरी थोड़ी होते हैं। समस्या ये है। अब धीरे धीरे उनको तब पता, देखिए ये संस्कार की बहुत बड़ी भूमिका है। जिसका संस्कार होता है ना, वो तो चला आता है, खींच करके आता है और जबरदस्ती इसमें जुड़ जाता है, अपनी प्रेरणा से जुड़ता है कि, और कहता है, मुझे जितने लोग जुड़े हुए हैं आप लोगों में से, सब लोग यही कहते हैं, अधिकांशतः लोग मुझे मिले, कहे कि मुझे पहले जुड़ना चाहिए था, मुझे जानकारी नहीं थी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो सुनने के बाद मुझे कॉल करते हैं, और वो नंबर मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, तो वहाँ से उठा करके लोग कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम तो भैया एक मार्ग दिखा रहे हैं, लोग चलें। ये कोई मेरा अपना मार्ग भी नहीं है, हम तो ऋषियों का मार्ग बता रहे हैं। अनादिकाल से जो चली आ रही परंपरा है उसी को बता रहे हैं। आजकल तो लोग ऐसे ठग बैठे हुए हैं कि अपना अपना मार्ग खोल करके दुकान बैठे हुए हैं, और वो बताते भी नहीं है कि ये यहाँ लिखा हुआ है। वो ये कहते हैं कि ये मेरा है, मैंने बनाया है, हमारे गुरुजी ने ज्ञान के द्वारा इसे प्राप्त किया है, और दुनिया को बांट रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग ठग बैठे हुए हैं। आध्यात्म में और ज्ञान में भी बहुत बड़े बड़े ठग बैठे हुए हैं। ठग लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब तरह से ठगते हैं। ठीक है, और आपको पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे ऐसे ठग बैठे हुए हैं कि आप बहुत करोड़ों रुपए दान दे दोगे ना, पर करोड़ों रुपए लूट जाओगे तो भी नहीं कहोगे कि मैं लूटा हूं। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति आज मुझे मिला और उसने कहने लगा, बातचीत हो रही थी तो वो मुझे बोल रहा था कि एक जगह मैं गया था और मेरी समस्या को सुलझाने के लिए उस व्यक्ति ने मुझसे 8 लाख रुपया लिया। 8 लाख रुपये फीस लिया, और बहुत छोटी सी समस्या थी। मैंने कहा उस व्यक्ति को कि मैंने आपकी कितनी समस्या उलझाई है? तो बोले कि आपने तो जितनी समस्या उलझाई है, ठीक है, सुलझाई है, जितनी आपकी समस्या को, सॉरी, जितनी समस्या आपकी सुलझाई है, उसमें तो यह 5% भी नहीं किया और 8 लाख रुपए ले लिया। समझ रहे? तो यही होता है कि व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पाता। अब वहां पे संतुष्ट है, वो 8 लाख उसका रुपया ले लिया है, तो वो उतने में बड़े मजे में है। उसको पता नहीं है कि उसका क्या हो गया। वो कहता है कि चलो ठीक है, बढ़िया हुआ, कोई बात नहीं। और लोगों से तो मैं कहता हूं, जो लोग पूछते हैं, कॉल आता है कि इसमें जुड़ो, तो बहुत लोग तो कहते हैं कि मुझे बताऊं आपको, बहुत लोगों ने कहा कि फीस कितनी है। मैंने कहा कि बस नॉर्मल सिलेक्शन, बस नॉर्मल रेंज है, कोई ज़्यादा तो मैं रखता ही नहीं हूँ। तो लोगों ने क्या कहा, मुझे बताता हूँ, आप लोगों को नहीं कहना चाहिए परंतु वो बात आ गई तो कह देता हूँ। तो लोगों ने कहा बहुत ज़्यादा फीस रखा है आपने, बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, इतना ज़्यादा थोड़ी लगता है। मैंने कहा कि ऐसे कोर्स आपने कभी और कहीं किए हैं क्या? बोले नहीं किए हैं। तो मैंने कहा तब कैसे आपने अनुमान लगा लिया कि बहुत ज़्यादा रखा है? मुझे 2-4 लोग ऐसे मिले। ठीक है, मैंने कहा आपको करना है कि नहीं करना है, आपको फ्री में पढ़ना है? तो बोले नहीं। पढ़ लो, आ जाओ। तब भी नहीं जुड़े। मतलब वो तफरी लेने आए थे। मैंने कहा कि आपको नहीं, आपके पास पैसा है तो जुड़ जाओ। आपको अगर आपकी वास्तव में मानसिकता है कि मुझे पढ़ना है, आपकी भीतर से इच्छा है कि मुझे पढ़ना है, तो आप जुड़ जाओ। नहीं दोगे तो भी चलेगा। परंतु वो जुड़ने वाले नहीं थे। समझ रहे? ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं और कहते हैं कि, कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि आप 100 रुपया ले लो। मैंने कहा कि पंडित जी की कथा थोड़ी हो रही है।
ठीक है। तो कुछ लोगों ने तो कहा मुझे कि हाँ वो तो फ्री वाली है सारी चीज़ें, वो तो ये चीज़ आप अगर किसी मोटिवेशनल गुरु के पास जाओगे ना, तो जो ज्ञान मैं बता रहा हूँ यदि वही बड़े मंच से आके कहता है, तो अभी पता है जितने मोटिवेशनल गुरु हैं उनकी 3 दिन की फीस जो है 40,000 रुपये है। सूरत में, बड़ोदरा में, अहमदाबाद में, दिल्ली में ऐसी मीटिंगें अटेंड करने के लिए लोग जाते हैं। जैसे मैं आपको बातें बता रहा हूँ वैसी बातें सुनने के लिए लोग जाते हैं, और 40,000 रुपया जो है 3 दिन का दे करके आते हैं। मुझे सब पता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताया था ना, अभी आप चले जाओ आचार्य प्रशांत के यहाँ, आचार्य प्रशांत भी कराते हैं। आप चले जाओ उनके यहाँ, सांख्य वो वेदांत पढ़ाते हैं, सांख्य नहीं पढ़ाते हैं। आप वेदांत का कोर्स करके आ जाओ, देखो कितनी फीस है उनकी। 50,000 लेते हैं वो, ठीक है। और वो तो डांट के भगा देते हैं। आचार्य प्रशांत का ऐसा स्वभाव है कि डांट के भगा भी देते हैं, ठीक है। वो मतलब कि अगर ज़्यादा उनके यहाँ ऐसा हुआ तो वो तो ऐसे व्यवहार करते हैं कि जाओ, चले जाओ यहाँ पे, दिखना मत। उनका थोड़ा व्यवहार ही, बोलते भी वैसे ही हैं, खुल करके ऐसे दबंग रूप में बोलते हैं। कोई आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, बोलना है तो बोल देते हैं बस। तो ऐसा है, परंतु लोग समझ नहीं पाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि धारा बह रही है, लोगों को समझ में नहीं आता। लोग तो बाद में फिर अब जब ज्ञान नहीं मिलता है तो व्यक्ति भटकता है, समझ रहे हैं। अब भटकता है तो क्या किया जाए, समझ रहे हैं। अब भटकेगा वो, एक जन्म थोड़ी भटकेगा, हजारों जन्म भटकेगा वो, देखना आप लोग, समझ रहे हैं। अब ये देखिए आध्यात्म की यात्रा जो है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विवेकानंद को कभी पढ़ना आप लोग। विवेकानंद ने यहाँ तक इस चीज़ को छुआ था, परंतु विवेकानंद जी जब इस आध्यात्म की तरफ, वेदांत से जब इस तरफ उतर रहे थे तो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा था। जीवनी पढ़ना कभी आप लोग उनका। तो विवेकानंद जब इस तरफ बढ़ रहे थे, जब इस द्वैत की तरफ, सांख्य की तरफ जब बढ़ रहे थे, तो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा था, ठीक है। और बहुत से ऐसे विद्वान हैं, जो बहुत से ऐसे साधु महात्मा हैं जो जिनको अभी ये सांख्य का ज्ञान नहीं पता है। और सांख्य का ज्ञान जो है, ज्ञान रखने वाले भारत में बहुत कम लोग हैं, और इस पे इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। योग दर्शन पढ़ लोगे ना तब भी आप नहीं समझ, बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाओगे। योग दर्शन के पढ़े हुए बहुत से प्रोफेसर आचार्य हैं, उनसे पूछ लीजिए कि क्या कभी इसे प्रैक्टिकल ब्रह्मों को जान सकते हो, तो उसमें भी पूरा क्लियरिटी नहीं आती है। समाधि की बात आती है, इसकी बात आती है, साधन की बात आती है, परंतु ज्ञान की बात नहीं आती है। सैद्धांतिक ज्ञान के रूप में यदि कुछ है तो वह सांख्य है। सांख्य के बारे में बहुत प्रचलन नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। सांख्य के बारे में बहुत प्रचलन है ही नहीं है, बहुत लोग जानते भी नहीं है सांख्य क्या है। वो तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, एक दिशा पकड़ा हुआ हूँ कि आप लोग जब जो लोग हो वो कम से कम पकड़ के चलते रहो। 10 ही लोग चलें, कम से कम चले तो। ठीक है, यही है बस, ठीक है ना।